युग प्रवर्तक, ब्रजबाहु, राष्ट्र प्रहरी, आजाद शत्रु स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज छठी पुण्यतिथि है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि भारतीय राजनीति को अनंत उपाधि प्रदान करने वाले, भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाई, एक ऐसी ऊंचाई प्रदान करने वाले जिसको शायद न भूतो न भविष्यतो उस ऊंचाई को कोई प्राप्त कर सके। भारतीय राजनीति में महान राजनीतिक विचारक, भारत माँ के सच्चे सपूत, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र मार्गदर्शक, सच्चे देशभक्त, न जाने कितनी उपाधियों से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नवाजा गया है। मित्रों, सही मामले में वो भारत रत्न थे, भारत की आत्मा और भारत के जन मानस में, जन श्रुतियों में शामिल होने वाले देश के प्रधानमंत्री थे। मित्रों, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व इतना विराट था कि सदैव अटल जी के लिए जितना भी कुछ कहा जाए, कहने को बहुत कुछ शेष रह जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जनश्रुतियों में समा गया हो, उसका जीवन एक वास्तविक दर्शन बन जाता है। और वर्तमान प्रदेश में लगता है कि काश अटल जी होते, उनके जैसा व्यक्तित्व हमारे विचार और सामाजिक समरसता के, सामाजिक जीवन जीने के दर्शन को एक नया रास्ता दिखला रहा होता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। युगों में एक ऐसा कोई क्रांतिकारी इस धरती पर अवतरण होता है जो सामाजिक सरोकार, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक सोच को एक नई दिशा देता है और युग परिवर्तन करने वाले सदियों में एकाध ही जन्म लेते हैं जो कि महान विभूतियों की श्रेणी में आ जाते हैं। अध्यापक और कवि पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी, धर्मपरायण माता श्रीमती कृष्णा देवी के घर पे 25 दिसंबर 1925 को भयानक ठंड में एक बालक जन्म लेता है। भयानक ठंड में जन्म लेने वाला वो बालक अपने तेज से संपूर्ण भारतवर्ष को एक आधुनिक योद्धा के रूप में, संपूर्ण भारतवर्ष में अपने आप को एक आधुनिक योद्धा के रूप में स्थापित करता है। ग्वालियर के गौरखी विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। तत्पश्चात विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से बीए स्नातक में स्नातक किया। छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक बने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक बने और प्रचारक के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयोगशाला में तप कर भारत को नई राजनीतिक दशा और दिशा देने की दिशा में बढ़े। और वो परिवर्तन की बयार जो 1952 से लोकसभा में आई, 1952 का चुनाव वो यद्यपि हार गए, 1957 में बलरामपुर लोकसभा से पहली बार लोकसभा के सदस्य बने, 1972 में ग्वालियर से लोकसभा के सदस्य बने। और जितना मैंने अटल जी को पढ़ा, देश की विभीषिका आपातकाल में जिस तरीके का वो जेलों में रह के उन्होंने यातनाएं सही और देश के नौजवान युवाओं की आवाज जिस तरीके से बनी, और वहां से लौटने के बाद अटल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व इस तरीके का अनुभव से लवरेज होके आया कि भारतवर्ष को उसने एक नई दिशा दे दी, भारतवर्ष को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर दी, भारतवर्ष को एक ऐसे आभा मंडल की तरफ ले दिए गए जहां भारतवर्ष अपने पूर्व सनातनी व्यवस्था, अपने सामाजिक समरसता, अपनी ऊंचाइयां और विश्व गुरु बनने की दिशा में अटल सत्य की तरफ बढ़ गया। मित्रों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी
एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, लेकिन हृदय से उतने ही कोमल थे, क्योंकि वो एक अच्छे कवि भी थे। राष्ट्रधर्म पत्रिका, पांचजन्य, दैनिक स्वदेश, इन सब अखबारों का संपादन किया और वीर अर्जुन जैसे समाचार पत्र का भी संपादन करने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। मित्रों, इस तरीके की राजनीतिक जीवन में जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को विषम परिस्थितियों में स्थापित किया और राष्ट्र के लिए एक धरोहर, राष्ट्र के लिए एक विचार, राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा बन गए, वो अपने आप में अद्वितीय है। इसी कारण से उनको प्रख्यात शत्रु भी कहा जाता है। 1977 में मोरारजी के प्रधानमंत्रित्व में जब सरकार बनती है तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनते हैं और विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने जिस तरीके से भारत के गौरव को स्थापित किया, भारत के मूल मंत्र वासुदेव कुटुंबकम की संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस तरीके से उन्होंने व्याख्या की और अपनी स्वभाषा, स्वत्व का ज्ञान देते हुए स्वभाषा हिंदी में जब उन्होंने उद्बोधन किया तो भारत माता का सर्व गर्व से ऊंचा हो गया। अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारतीय सनातन व्यवस्था की जो स्थापना उन्होंने करी, वो शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित सनातन व्यवस्था को एक नई दिशा में ले जाने का काम किया। मित्रों, जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और उनका उस दिन का उद्बोधन गांधी जी के समाजवाद, ज्योतिबा फूले जी के समाजवाद, भारत के किसानों की दशा और दिशा, युवाओं की दिशा, भारत के विकसित होने की दिशा में बढ़ता कदम, इन सब विषयों पर जो उन्होंने वो विचार डाला, वो भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्वरूप में हम सबको नया मार्गदर्शन और दिशा देता रहता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। आपको याद होगा 96 में हम सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय सदन में पहुंचते हैं और 13 दिन की सरकार बनती है। 97 में, 98 में फिर से 13 महीने की सरकार बनती है, लेकिन राजनीतिक स्वरूप में अटल जी ने कभी समझौता नहीं किया। खरीद फरोख्त की राजनीति को उन्होंने दरकिनार कर दिया और जनता जनार्दन के बीच में फिर से जाने का मन बनाया और 1999 में हम सबसे बड़े दल के उभर के आए और 13 दलों की जनतांत्रिक सरकार बनाई अटल जी के नेतृत्व में। और वो 5 वर्ष 2004 तक भारत की राजनीतिक और विकसित भारत की दिशा में आमूल-चूल परिवर्तन करने की दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद करते हैं तो उनके द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री सड़क योजना, चतुर्भुज सड़क योजना, युवाओं के लिए योजनाएं, कृषकों के लिए योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं, भारतवर्ष जो 8 से 9 पंचवर्षीय योजनाओं में नहीं प्राप्त कर पाया था, वो अटल जी के 5 वर्ष के कार्यकाल में प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता रहा और वो नींव की पत्थर बना था भारतवर्ष को विकसित दिशा में ले जाने के लिए। अटल जी की 13 महीने की सरकार में पोखरण परमाणु विस्फोट प्रशिक्षण हम सबको याद होगा। उस समय तमाम सेंसर हमारे देश पर लगाए गए, लेकिन अटल जी का विराट व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता और उनके कृतित्व और जनता के प्रति उनके प्रति जो प्यार था, समर्पण था, उस कारण हम सबको झेलते हुए भारतवर्ष को हमने झुकने नहीं दिया। भारत माता के हमने आंचल को कभी भी मैला नहीं होने दिया। अटल जी ने जब करगिल की युद्ध हुआ, पाकिस्तान की छाती पर पैर रख के उन्होंने अपनी समस्त चीजों को मनवाया। उनका वो विराट व्यक्तित्व, कृतित्व याद करते हुए आज हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मित्रों, 2004 अटल जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। हमारा
सबसे बड़ा दल होते हुए भी वामपंथी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। अटल जी सने ही सने राजनीतिक परिदृश्य से जाने लगे और 2018 तक वो व्यक्तित्व, वो मार्गदर्शक हमारे बीच में रहे। काल के काल में वो लिखते मिटाते रहे, लेकिन अंततः काल को अपना काम करना होता है और काल ने 16 अगस्त 2018 अपना काम किया और श्रद्धेय अटल जी की आवाज, श्रद्धेय अटल जी का मार्गदर्शन हम सबके बीच से देवलोक में चला गया। लेकिन 2015 भी हमें याद करना है, जब प्रणब मुखर्जी जी ने, हमारे तत्कालीन भारतवर्ष के राष्ट्रपति आदरणीय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी ने भारत रत्न की उपाधि लेकर जब अटल जी के घर पे गए थे, तो भारतवर्ष के समस्त व्यक्ति को ये लगा था कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सच में भारतवर्ष के रत्न थे और भारतवर्ष के उस रत्न को आज हम उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन अटल जी को श्रद्धांजलि देने के क्रम में अगर हमने उनके विचारों, सामाजिक समरसता, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक कृतित्व, समाज के प्रति अपने कर्तव्य और उनके द्वारा बताए गए संदेशों के प्रति अपने आप को समर्पित किया, उनके दिखाए गए मार्ग पर अगर हमने अपने आप को चलने के लिए संकल्पित किया, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं एवं देश के नौजवानों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज हम सब लोग एक संकल्प लेते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कि हम अटल जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते रहेंगे और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों, कर्तव्यों और राष्ट्र प्रेम को अपने अंदर आत्मसात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।